जैसे कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऑनरेबल चेयरमैन सर ने भी बोला हुआ था कि मिड अगस्त तक जो 67 पीपीएससी मेंस है उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के, जैसे कि ट्वीट करके ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बताया था कि क्या इशू है, क्या समस्या है जिसकी वजह से 67 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया था कि इंटरव्यू भी जो शेड्यूल्ड है, अगर सब कुछ सही जाता है तो उसी के अकॉर्डिंगली, जैसा कि बोला गया था कि सितंबर फर्स्ट वीक से इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन सिंस रिज़ल्ट ही नहीं आया तो इंटरव्यू डिले होगा। तो उसके लिए चेयरमैन सर ने बोला हुआ है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ बोर्ड मेंबर्स को हायर करेंगे ताकि इंटरव्यू जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जा सके, कम टाइम में कंडक्ट कराया जा सके, और रिज़ल्ट जो है, इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो टाइम पे दिया जा सकता है। इसका टाइमलाइन यही है कि अक्टूबर लास्ट इसका टाइमलाइन है रिज़ल्ट का। जैसा कि फेब में जो आया था उसमें लिखा था, मार्च में भी था शायद, और उसके बाद उन्होंने टू बी डिसाइडेड TBD करके देना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें समझ लेते हैं कि इशू क्या है। ऊपर से एक यही ट्वीट है जो ऑलरेडी बहुत दिनों से घूम भी रहा है, ट्विटर पे भी अवेलेबल है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बोला है वो होल्ड पे। तो इसका इशू क्या है उस पे ये देखेंगे। तो इसमें इशू ये है कि कब ये क्लियर होगा, करेगा कि नहीं करेगा। क्लियरेंस के लिए बोला गया है, लेकिन ये जो सुनवाई है वो लगातार 11 अगस्त को भी थी। तो अगर हाई कोर्ट को देना रहता तो वो उस दिन भी दे सकता था। और 16 अगस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्वीट 16 अगस्त का है और आज है 19 अगस्त। तो अगर देना रहता है इनको रिजल्ट टाइम पे तो ये उस दिन भी मांग सकते थे, 11 को भी मांग सकते थे। और नेक्स्ट जो हियरिंग है उस केस की है 29 अगस्त। अगर नेक्स्ट हियरिंग में परमिशन क्लियरेंस नहीं मिलता है तब आयोग क्या करेगा? तब ये रिजल्ट जाएगा फंस, क्योंकि क्या सुनवाई हो रही है इसके बारे में किसी को एक आयोटा ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है बेसिकली कहे तो ऐसे में हाई कोर्ट दे भी सकता है, क्लियरेंस दे भी सकता है कि नहीं आप कर दीजिए। लेकिन फिर अगर क्लियरेंस दे देगा तो मतलब क्या रह जाएगा इस बात का? वो जो केस चल रहा है वो तो एक तरह से उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कि केस भी चलता रहे और ये रिजल्ट भी आ जाए। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता, आई डोंट नो कि क्या होगा, बट होपफुली उम्मीद यही कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के सामने आएगा 29 तारीख को। लेकिन जैसा कि लग रहा है पॉजिटिव के चांसेस बहुत, मतलब क्लियरेंस दे देगा तो फिर केस का क्या होगा, जो बहुत सारे डाउटफुल है। हालांकि उनकी आधी पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी गई थी। जो 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन था कि यहाँ पे आयोग ने गलत आंसर की सेट किए थे 67 प्रीलिम्स में, और उसी गलत आंसर की के बेसिस पे ही फाइनल रिजल्ट बना था, जिसमें 11,600 के आसपास एस्पायरेंट क्वालिफाई हुए थे और लगभग 11,000 ने मेंस लिखा था। तो समस्या ये है कि ये जो पिटीशन खारिज कर दी गई है या इस पर क्या हो रहा है इसका कोई अपडेट मिल नहीं रहा है। अब जो भी होगा 29 अगस्त को ही पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले तो हाई कोर्ट उसके लिए स्पेशल सेशन बुला के कुछ करेगा नहीं। ये है कि एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि सर इनका रुका हुआ है, बच्चों का ये हाल है वो हाल है। लेकिन हाई कोर्ट अगर अलाउ कर देगा, हाई कोर्ट अगर अलाउ कर देगा तो फिर ये प्रीलिम्स वाले केस का कोई मतलब रहेगा ही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद तो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये, या हो सकता है कि फिर फाइनल रिजल्ट पे पेंडिंग कर दे कि नहीं आप ये रिजल्ट दे दीजिए। लेकिन अगर ऐसा करना रहता तो वो मेंस वाला रिजल्ट की जो रोक लगाया था फरवरी में ही, 3 फरवरी को हुआ था,
पहली सुनवाई, और उसी दिन मेंस के रिजल्ट पे रोक लगा दी गई थी और पूछा गया था कि 21 फरवरी को जो अगली हियरिंग थी उस दिन तक आप रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, तो बोला गया था नहीं उस दिन नहीं। तो फिर भी उस दिन रोक लगा दी गई थी और अगले वाले में इसे पुख्ता मोहर लगा दिया गया कि इस रिजल्ट को रोका जाएगा। तो दिक्कत ये है कि इसमें कुछ पॉजिटिव, मतलब डिले तो सर्टेंट है, डिले का एकदम मतलब क्या है डिले इसका ये ओवियस है। अब कितना डिले होगा क्या होगा, ऑलरेडी डिले चल रहा है, बिकॉज आयोग ने स्टार्टिंग में इसका मार्च में ही रिजल्ट देने को कहा था मेंस का रिजल्ट, लेकिन आयोग कॉपी चेक करने में ऐसे ही काफ़ी लेट लतीफ़ी चलती रहती है। वॉट एवर मे बी द रीज़न, कहते हैं कि यहाँ पे इशू है नंबर ऑफ, और नए मतलब एक क्वेश्चन जो है एक ही आदमी चेक कर रहा है, एक ही इवेल्यूएटर चेक कर रहा है, तो दैट्स टेकिंग टाइम, उसके कारण से टाइम लग रहा है। बट ये सब एक्सक्यूजेज हैं आई थिंक, जहाँ पे ज़्यादा पेपर इवन यूपीपीएससी और सीपीएससी 2-3 महीने में इतने सारे रिजल्ट कॉपी चेकिंग इवेल्युएट करके रिजल्ट और अच्छे से रिजल्ट दे देते हैं जहाँ पे डाउट भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस की कॉपियाँ रिजल्ट अटके रह जाते हैं। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है एपीओ मेंस का रिजल्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट एग्ज़ाम जो हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर में ही हुआ था, अक्टूबर या नवंबर में हुआ था, आई थिंक नवंबर में हुआ था, 13 to 15 नवंबर के आसपास, नवंबर में हुआ था रिजल्ट इसका एग्ज़ाम। और तभी से इसका रिजल्ट की उम्मीद में एस्पायरेंट है। काफ़ी अच्छी आई थिंक 553 पोस्ट है, 553 पोस्ट्स हैं और बहुत ही अच्छा पोजीशन माना जाता है एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो इसका लगभग 10 महीने तो पूरे होने वाले हैं, 9 महीने तो पूरे हो चुके हैं। अब इसका जो एक्सपेक्टेड डेट जो है, वैसे तो कुछ मतलब खुल के सामने नहीं आ रहा है, वो लग रहा है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्ट में इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है मेंस का, एपीओ का। इसमें भी पहले प्री का रिजल्ट में ही इशू हुआ था, फिर पहले कम लोगों को प्री क्वालिफाई कराया गया था, फिर बाद में, तो ये भी इसमें भी कोर्ट केसेस का इशू है। बट अभी तो यहाँ पे कॉपी चेकिंग इवोल्यूशन का ही इशू चल रहा है, अभी तक इसके बारे में कोई खास अपडेट नहीं है। बट एक्सपेक्टेड है कि ये रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, जल्दी मतलब सितंबर के महीने, सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्ट में आ जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है 68th मेंस का। इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है अक्टूबर लास्ट से नवंबर फर्स्ट, नवंबर 15 के पहले इसका एक्सपेक्टेड डेट है। अगर बहुत कुछ इशू हो गया, इसमें कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसमें बेसिकली कॉपी जब इवेल्यूएट हो जाएगा उसके 15 दिन में टेबुलेशन होता है, और टेबुलेशन को रीचेक करने में जो टाइम लगे और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो जैसा कि चेयरमैन सर ने जून में बताया था कि कॉपी स्टार्ट हो जाएगी, तो मिड जुलाई के आसपास इसकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट कर दी गई थी। और जैसा 67th मेंस का इवोल्यूशन हुआ था, वैसा ही 68th का भी इवोल्यूशन किया जा रहा है। सो ये ही 3 रिजल्ट का ये इन्फॉर्मेशंस अभी हैं, जिसमें 67th को मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो 67th का जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो अब 29 को ही अच्छे से पता चल पाएगा। 29 को क्या होता है, हालांकि उसमें भी 50-50 का चांस ही हम बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ खास कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो फिर केस ख़त्म हो जाएगा और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा तो देखते हैं कि 29
अगस्त को क्या डिसीजन होता है और उसके बाद ही आएगा। तो उसके बाद मतलब ये गया, इसमें डिले होना एकदम से एक्सपेक्टेड है। फिर जो नेक्स्ट है APO मेंस का रिजल्ट, ये मान के चलिए आप सितंबर अक्टूबर, यही विंडो है इसके लिए। और जो 68th BPSC मेंस का रिजल्ट है वो है अक्टूबर लास्ट टू नवंबर, अक्टूबर नवंबर यही चल रहा है। और इसका 68 का फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर जनवरी तक, दिसंबर 2013 और जनवरी दे देना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 324 सीट्स आर देयर टू ग्रैब। और लगभग 3400 एस्पायरेंट्स ने मेंस दिया था, तो कॉपी भी ज़्यादा नहीं है। और ऑप्शनल का कॉपी जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो चुका है, जैसे आप सभी जानते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।